गुड इवनिंग ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हमारा 30 डे चैलेंज का तीसरा दिन है। मार्केट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हम कैसा काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखोगे, मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मार्केट नीचे गिरने की, रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। सेकंड अगर आपको देखेगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया है, अभी एक यम पैटर्न बनाया। यम पैटर्न का भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेल काम करना शुरू करेंगे। और अगर यहाँ से मैं एफ आई भी मार्क करता हूँ, तो मुझे एक लेवल भी मिल रही है। यहाँ पे मुझे एक 61 का जोन भी दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को क्या है, यहाँ से ऐसा पर जाना चाहिए। मैं यहाँ पे लेवल थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ 61 का। और अगर कहीं पे मार्क करना है तो हम कहाँ से मार्क कर सकते हैं, ये स्विंग से भी हम एक मार्क कर सकते हैं। देखिए, मार्केट कहीं ना कहीं क्या है, अभी 61 के जोन के पास में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड अगर रीजन देखोगे, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दिया है। तो मार्केट में क्या है, कहीं ना कहीं सेलर को मार्केट इनवाइट कर रहा है। और जैसे हमारा थर्ड कंफर्मेशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है, तो हमें क्या करना है, ट्रेंड के साथ में ही हमें ट्रेड लेना है। देखते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में क्या चल रहा है अभी। देखिए, यहाँ पे डोजी कैंडल भी बन चुका है। चलिए, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। 0.05 के लॉट में ही आज काम करने वाले हैं। आज इसलिए हमने लॉट साइज को छोटा रखा है क्योंकि कल हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो अच्छा प्रॉफिट होने के बाद में क्या है, एक दिन आप थोड़ा सा रिस्क कम ले सकते हो, क्योंकि जो प्रॉफिट बना है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास टारगेट रहेगा। तो हमारा 1:2.5 का टारगेट यहाँ पे बैठने वाला है। अभी तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है शुरू। स्टॉप लॉस हमारा देख लेते हैं एक बार, हम कितना लेने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम स्टॉप लॉस लेंगे 2-2.5 हजार का स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट है हमारा ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार का हम टारगेट रखने वाले हैं। लॉजिक एकदम सिंपल है। मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया। और ब्रेकडाउन भी ऐसे दिया है कि मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मार्केट अगर विदाउट रिट्रेसमेंट करते हुए अगर नीचे गिरेगा, तो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। तो हमें सिंपल सा यहाँ पे क्या है, एक सेटअप मिल गया है। मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, इन सेलर को निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। देखिए, जब भी ब्रेकडाउन आया था, तो ये भी मोमेंटम देखिए, ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल मार्केट ने बनाया है, तो इसको देख के क्या करेंगे, लोग सेल करेंगे। तो मार्केट में क्या है, हमें ऊपर साइड स्टॉप लॉसेस मिलने वाले हैं। अभी तो प्रॉफिट ही शुरू है। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखोगे यहाँ पे तो हमें सिर्फ मार्जिन कितना यूज हुआ है, सिर्फ हमें 550 रुपए इस ट्रेड के लिए लगे हुए हैं। और देखोगे तो हमारा जो उसके हिसाब से टारगेट हम रख रहे हैं, तो 5 हजार का। तो रिस्क रिवॉर्ड देखिए, फॉरेक्स मार्केट में यही अच्छी बात है कि हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और एक रीजन था, देखिए मार्केट अभी क्या कर रहा है, इस कैंडल का भी मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल देख के किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा। तो अभी उसी ब्रेकडाउन के बाद में उसी लेवल पे क्या कर रहा है, मार्केट इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर ही काम करने वाले हैं। तो हमारा तो सिंपल था कि हमारे लेवल पे मार्केट हमें मिल गया, रिवर्सल पैटर्न भी मिल गया। मतलब हमें 2 से 3 कंफर्मेशन यहाँ पे ट्रेड में मिल गए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया। पोजीशन ज्यादा नहीं, यहाँ से टॉप से अगर बॉटम तक एफ आई बी मार्क करोगे, तो आपको एग्जैक्ट ये 61 का जोन मिल रहा है। मार्केट क्या कर सकता है, ये 61 के जोन तक मार्केट जा सकता है। तो हमारा टारगेट भी परफेक्ट वहीं पे बैठ रहा है। देखोगे तो अभी हमें, अभी से देखिए, हमें सिर्फ 550 रुपये लगा है। और अभी प्रॉफिट कितना चल रहा है, हमें 1200 से 1300 रुपये हमें अभी प्रॉफिट चल रहा है। अच्छी बात है, चलने देते हैं। देखिए, अभी हमें कितना प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है, 1700-1800 रुपये का अभी हमें प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। देखिए, अभी क्या कर रहा है मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है मार्केट ने, मार्केट क्या कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन का लेवल तक मार्केट आ सकता है। ब्रेकआउट देगा ये कंफर्म नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। देखते हैं, डाउन साइड ऐसे कोई तो वीक वाली कैंडल मार्केट ने नहीं बना के छोड़ के रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एक वीक वाली कैंडल है, यहाँ पे भी एक वीक वाली कैंडल है, और ऊपर भी देखोगे तो कहीं ना कहीं वीक वाली ही कैंडल बनी हुई है। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो मार्केट क्या कर सकता है, ये वीक वाली कैंडल को क्लियर करने ऊपर जा सकता है। फिर तो ऑलमोस्ट अच्छा चालू है। हमें 2000 पे हमारा जो रिस्क था, आज 2000 का रिस्क लेना था हमें, और उसके अकॉर्डिंग हमें सेम 2000 का अभी प्रॉफिट दिखना शुरू हो चुका है। देखते हैं मार्केट स्टॉप लॉस लेगा या तो टारगेट देगा। वैसे भी 2 दिन से हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, कल भी हमारा ऑलमोस्ट 8000 का प्रॉफिट हुआ था। और अगर
उसके पहले फर्स्ट डे में भी अगर देखोगे तो उसमें भी हमें 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है। तो एक दिन इसमें से मार्केट अगर हमारा स्टॉप लॉस भी ले लेता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है। डिसिप्लिन और रूल अगर फॉलो करके आप चलोगे तो मार्केट में क्या है, प्रॉफिटेबल ही रहोगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा डोजी कैंडल बना दिया। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है मार्केट में क्या है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। बट अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ बट बड़ी कैंडल नहीं बनाया। तो उसके वजह से अभी क्या है, ये थोड़ा सा जो ट्रेड है वो रिस्की हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन तो बन चुकी है। अभी देखोगे तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे लेवल मार्क करके रखा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर इस स्विंग को भी नीचे क्रॉस कर सकता है। देखिए अभी हमें कहीं ना कहीं 2,300 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा ये ट्रेड को थोड़ा सा अगर समझेंगे आप तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना था, इनके ऐसे अगर मार्केट हंट करने के लिए ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट को क्या है, फास्ट मोमेंटम करना पड़ेगा। बट मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड थोड़ा सा ठीक है। अभी पोजीशन को तो वैसे हमें चलने ही देना पड़ेगा, ज्यादा हम यहाँ पे सोच नहीं सकते कि मार्केट में जैसे हमें कल का मोमेंटम मिला था कि कंटिन्यू अपसाइड गया था, तो सेम मार्केट ने आज भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऊपर साइड अगर एसएल है सेलर के, देखिए अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद में अभी क्या हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है। बट देखिए मार्केट में एक थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन तो है कि कहीं ना कहीं एक छोटा एम पैटर्न बनाया था ट्रेंड लाइन से ही, तो यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर मार्केट आ जाता है तो यहाँ से क्या है, थोड़ा सा रिवर्सल भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम सोचेंगे थोड़ा सा कि हमें टारगेट लेके निकलना है या नहीं निकलना है। देखिए 2,000 का प्रॉफिट अभी 1600-1700 मतलब कम हो चुका है हमारा अभी थोड़ा सा प्रॉफिट। मार्केट अगर यहाँ तक, मैंने यहाँ से एफआईबी मार्क करके यहाँ तक मैंने एक ड्रॉ किया है एफआईबी का जोन। मार्केट अगर यहाँ से आके अगर फिर ऊपर जाता है ना, तो फिर क्या है, हम बड़े टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन देख के जिसने भी सेल किया होगा, मार्केट ने जो रैंडम सेलर है उनको तो निकाल दिया। मार्केट को और क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा, बाद में ऊपर जाएगा। थोड़ा सा हमें आज टाइम तो लगने वाला है ट्रेड में, क्योंकि इतने जल्दी तो हमें आज प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है मार्केट ने। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर तो हमारा जो कंसेप्ट बनता है कि इसका ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट में इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर भी मार्केट को एसएल मिलना शुरू हो जाएंगे। मार्केट फिर क्या है, शार्प अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। देखिए US30 के मार्केट को भी अगर देखेंगे, डाउ जोन्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है। फर्स्ट कैंडल से अगर आप एफआईबी मार्क करोगे तो एग्जैक्ट ये 50 और 60 का जोन है। और दूसरा अगर रीजन देखोगे, मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट PSY लेवल से ही मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखोगे तो मार्केट ने एक एम पैटर्न भी मार्केट ने बनाया हुआ, उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है। मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, US30 का चार्ट ऊपर भी जा सकता है। हमारा तो ऑलरेडी गोल्ड में पोजीशन बना हुआ है, तो हम उसमें तो पोजीशन बनाएंगे नहीं। देखिए अभी गोल्ड कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखिए जितना भी हमारा 2-2.5 हजार का प्रॉफिट चल रहा था, अभी टोटली हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। मार्केट को अगर निकलना है तो यहाँ से अभी एक बार ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्या हो गया यहाँ से एफआईबी का एक 61 का जोन भी आया हुआ है और एक यम पैटर्न भी मार्केट ने बना दिया है। यम पैटर्न का ब्रेकडाउन देने के बाद में यहाँ पे सेलर आएंगे, तो अभी अगर ऊपर जाना है तो ये निकल जाएगा। अगर गलती से ये 61 के नीचे आ जाएगा तो फिर क्या है, मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, हमारा एसएल हिट हो जाएगा। ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे अभी हम कहीं ना कहीं 2,000 के प्रॉफिट से कहीं ना कहीं अभी लॉस में आ चुके हैं। अभी तो मुझे ये नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट पे मार्केट फिर से आ चुका है। तो सपोर्ट से ऐसा सपोर्ट लेके तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि हमें लॉस लेके ही निकलना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने एनालिसिस किया वैसे एनालिसिस देखिए। अभी US30 में भी जो एनालिसिस किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो मार्केट के साथ में कभी भी फाइट मत कीजिए। अगर स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए, क्योंकि डेली डेली आपको तो प्रॉफिट मार्केट देने वाला नहीं है। कभी कभी क्या है, रिटेलर को भी पैसा मार्केट बना के दे देगा। अभी क्या है, इसके ब्रेकडाउन के बाद में तो यम पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद में सेलर को इनवाइट किया होगा। मार्केट में क्या है, कभी कभी रिटेलर को भी मार्केट पैसा बना के दे देता है, तो तब हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो हमारा काम एक ही है, हमें हमारे लॉस को लेके निकलना है। देखोगे अभी तो ऑलमोस्ट ठीक है, अभी ऊपर तो जा रहा है गोल्ड, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। अभी निकल जाता है तो अच्छी बात है। देखिए अभी मार्केट ने बना तो दिया है, यम पैटर्न भी बनाया, इसका ब्रेकडाउन भी मार्केट ने दे दिया, इतनी बड़ी रेड कैंडल भी है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी रेड कैंडल्स मार्केट ने बनाया है। तो क्या है, एग्जैक्ट ऐसे मार्केट रेजिस्टेंस से ही गिरेगा तो मार्केट ज्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से निकल जाएगा, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए अभी स्टॉप लॉस के पास में ही मार्केट आया हुआ है, क्योंकि अभी देखिए सपोर्ट पे आके एग्जैक्ट क्या कर रहा है, मार्केट हैमर कैंडल बना रहा है। तो ये हैमर कैंडल को क्या कर देगा, ब्रेकडाउन दे देगा। तो हमारा वैसे ही यहाँ पे लॉस लेके हमें क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो अपडेट करता हूँ ट्रेडर्स में आपको। देखिए मार्केट को रिटेलर को निकालना था, तो मार्केट ने तो यहाँ पे रिटेलर को निकाल दिया। क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे बायर को बुला दिया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके, और अभी उनको क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर यम पैटर्न को देख के क्या है, उन्होंने अपनी पोजीशन कट करके सेल साइड में पोजीशन बना लिया उनका। मार्केट को अगर निकलना है तो यही एक चांस है, अभी यही से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। मार्केट दिखा तो रहा है कहीं ना कहीं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल तो बना रहा है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे। तो मार्केट क्या कर सकता है, जा तो सकता है। ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें ज्यादा ये सोचना नहीं है कि इधर से निकल ही जाएगा। देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट में ही है। अभी 400-500 का फिर से हमें प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। ट्रेडर्स देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी हम फिर से प्रॉफिट में दिखना शुरू हो चुके हैं। देखिए अभी 1500-1600 रुपए का हमें प्रॉफिट तो दिखना शुरू है, बट है हमारा जब तक के टारगेट नहीं आता है तब तक के हम क्या है, यहाँ पे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो मार्केट ने अभी क्या किया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा तो कम हो चुकी है यहाँ पे ट्रेड में, क्योंकि क्या है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट ने अभी फिर से दे दिया है, और पास में फिर से एक ट्रेंड लाइन है। तो अभी क्या है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद में अगर हमारा टारगेट नहीं अचीव होता है तो हम क्या है, यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आके हमारा एसिलेट हो सकता है। तो ठीक है, ट्रेड को चलने देते हैं, देखते हैं जो भी होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं फिर से मार्केट एक छोटे से रेजिस्टेंस पे आया हुआ है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रहा है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट एक बार यहाँ से, अभी ये तो कितने बार, ये है फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, अभी ये फोर्थ टाइम मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। तो ठीक है, चलने देते हैं। अभी ऑलमोस्ट हम 1000 रुपीज के प्रॉफिट में चालू है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स ऑलमोस्ट हम अभी लॉस के, चलिए हम यहाँ पे हमारा पोजीशन कट कर देते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारी पोजीशन को कट कर देंगे। अभी तो कहीं ना कहीं देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के पास मार्केट आया हुआ है। आज हमारा टोटल लॉस हम लेने वाले हैं 2-2.5 हजार का, हम आज लॉस लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन से हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एक दिन लॉस हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन को बनाया, ये वीक वाली कैंडल मार्केट ने छोड़ा था, तो मार्केट क्या है, यहाँ पे इसको अभी क्लियर कर दिया है। अभी क्या करेगा मार्केट, अगर यही से अगर ये ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करेगा तो फिर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाएंगी, ऊपर यहाँ से जा सकता है, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मार्केट लेके नीचे आया हुआ है, तो मार्केट में यहाँ पे जो सेलर आए हुए हैं, मार्केट इनको हंड करते हुए ऊपर जा सकता है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ, पोजीशन को कुछ वेट नहीं करेंगे ट्रेडर्स, हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। इस कैंडल को थोड़ा सा 12 सेकंड बाकी है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा क्या कर रहा है मार्केट। तो अभी अगर ये डोजी कैंडल बन जाती है तो ये अभी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। चलिए ऊपर तो जा रहा है, ठीक है। मैं अगर पोजीशन कट करता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, इसी को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। मार्केट में जब तक कि कैंडल इसके नीचे नहीं जाती थी तब तक के हम यहाँ पे क्या है, पोजीशन को एग्जिट नहीं करते थे। अभी देखिए हमने अगर यहाँ पे एग्जिट कर देते तो यहाँ पे क्या है, लॉस लेके हमें निकलना पड़ता था, बट अभी मार्केट देखिए फिर से ऊपर जा रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इस रेजिस्टेंस का मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी इन सेलर का मार्केट मिनिमम 61% तक प्रॉफिट कम करने जाएगा, और हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो बढ़ चुकी है, अभी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलने देते हैं पोजीशन को। देखिए जैसे हमने सोचा ट्रेडर्स, वैसे ही मार्केट कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि इसका भी मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, मार्केट अच्छी कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है। फिर से हम अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं 2-2.5 हजार के प्रॉफिट में चलना शुरू हो चुके हैं। बट मार्केट में थोड़ा सा एक दिक्कत क्या हो चुकी है, यहाँ पे ये जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई है, मार्केट क्या कर रहा है, उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है। अभी क्या है, यहाँ पे बायर, रिटेल बायर एंट्री करना शुरू करेंगे। मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा अभी
नीचे भी आ सकता है, बट कहाँ तक आ सकता है इस स्विंग से अगर आप FIB मार्क करोगे तो मार्केट ने यहाँ से फिर से ऊपर जाना चाहिए। अभी तो मार्केट अगर निकल रहा है तो हमारा अगर प्रॉफिट हो जाता है, देखिए ऑलमोस्ट हम हमारे स्टॉप लॉस के पास में आके अगर हम अभी अगर टारगेट बुक नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी 2600-2700 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं रूल के हिसाब से हमें टारगेट तो पूरा लेना है, जो हमने टूल लगाया हुआ है वहां पे आते से ही हम क्या करेंगे, मार्केट में एग्जिट कर देंगे। ट्रेडर देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास में मार्केट आके फिर से ऊपर निकल रहा है। अभी क्या हुआ है, ये कैंडल का जो वीक वाली कैंडल मार्केट ने छोड़ा था उसका भी मार्केट ने हाई क्रॉस कर दिया और कहीं ना कहीं अभी मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ज्यादा रिस्क न लेते हुए हम यहाँ से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। आज क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, अगर 2000 का प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट दिखने का 4000 5000 का 4000 का ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट दिखा था। अभी क्या करेंगे, यहाँ से अगर मार्केट हमारा 2000 के आसपास प्रॉफिट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बुक कर लेंगे। क्योंकि क्या है, इतना प्रॉफिट देखने के बाद में हम पूरा लॉस लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखते हैं अगर 2000 हम यहाँ से क्या करेंगे, लेके निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एग्जिट करने का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पैटर्न भी मार्केट बना रहा है और डब्ल्यू का मार्केट ने डायरेक्टली क्या कर दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। तो मार्केट क्या है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर हमें यहाँ पे लॉस के पास में मार्केट ना आते हुए अगर डायरेक्ट यही से ऊपर निकल जाता था तो हम क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट को बुक नहीं करते थे, टारगेट के लिए वेट करते थे। वैसे हम अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1:2 के आसपास का हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका था। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा हम अभी लालच नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही वेट करते हैं। टारगेट को देख लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट हम क्या करेंगे, 5000 का हमारा टारगेट रहने वाला है। यह हमारा टारगेट रहेगा ट्रेडर्स। मैं यहाँ पे एक टूल को लगा देता हूँ। देखते हैं, अभी तो प्रॉफिट में ही शुरू है। एक मार्केट ने ये स्विंग को क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फर्स्ट स्विंग में नीचे तो नहीं आ सकता है। अगर ये निकल जाता है तो अच्छी बात है, हम सीधा हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे। चलिए, फिर से 4000 का प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। हमें ज्यादा मैं यहाँ पे वेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो सेलर है यहाँ पे बैठे हुए, मार्केट ने उनको ऑलरेडी निकाल दिया है। मार्केट क्या कर सकता है, अभी फर्स्ट स्विंग में कभी रिट्रेसमेंट, मार्केट रिवर्स नहीं होता, तो ये क्या कर रहा है, जस्ट एक रिट्रेसमेंट दिया। उसके बाद में मार्केट एक बार ये स्विंग को अगर क्रॉस कर देगा तो हमें क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी फिर मार्केट रिवर्सल कर सकता है। या तो अभी हम क्या करेंगे, टारगेट लेंगे, या तो मिनिमम 2000 रुपए लेके ही निकलने वाले हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे देखोगे तो हमारा ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है, हम क्या करने वाले हैं, 2000 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे या तो 5000 का। अभी अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो वैसे ही हमें यहाँ पे टाइम बहुत लग जाएगा, तो क्या है, हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। क्योंकि जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो आपका नहीं है, जब तक कि वो बुक नहीं होगा तब तक कि वो आपका प्रॉफिट माना नहीं जाएगा। और कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, अगर कोई आपको ट्रैप बनते हुए दिख रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न का ट्रैप बना हुआ है मार्केट ने, तो मार्केट क्या है, फिर इसके नीचे भी आ सकता है। देख लेते हैं, 2000 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे या तो 5000 का प्रॉफिट लेके निकलेंगे। मार्केट में जो ऑलमोस्ट हमें थोड़े से ही पॉइंट बचे थे टारगेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट में जैसे ही मुझे 2000 रुपए दिखना शुरू हो जाएंगे, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। चलिए, मुझे यहाँ पे 2000 रुपए दिख तो रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक आएगा फिर ऊपर जाएगा, इतना तो अभी हम वेट नहीं करने वाले हैं। चलिए ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1800 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। रीजन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे ट्रेड का क्या था हमारा। मैं थोड़ा सा अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया था, कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देते हुए नीचे आया। सेकंड रीजन था हमारा कि मार्केट में हम क्या करते हैं, FIB मार्क करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक FIB मार्क किया, तो हमें क्या है, यहाँ पे एक 61 का जोन हमें दिख गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देने के बाद में कहीं ना कहीं सेलर आए होंगे, और ये मार्केट ने विदाउट रिट्रेसमेंट क्या किया था, नीचे आया था। तो मार्केट क्या करता है, विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट कभी भी नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे जो सेलर है, मार्केट उनको डराने के लिए ऊपर जा सकता है। तो उसी लॉजिक से हमने क्या किया था, आज एक बाय साइड की पोजीशन बनाया। प्रॉफिट भी अच्छा खासा बुक हुआ है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, 1800 रुपए का ही प्रॉफिट है, बट लॉस तो नहीं लिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।